ये बना है ताकि गुनाहों की तरफ जाएं। लेकिन अगर किसी गुलाम रसूल से आप पूछेंगे, बताइए जनाब ये आपका वजूद किस लिए है, ये हाथ किस लिए है, ये पाँव किस लिए बनाया गया, ये जुबान किस लिए बनाई गई है, ये आंखें किस लिए बनाई गई हैं, ये पेशानी किस लिए बनाई गई है, तो दीवाना रसूल ये जवाब देगा, जबी बनी है मेरी सजदे खुदा के लिए, जबी बनी है मेरी सजदे खुदा के लिए, जुबान बनी है मेरी जिक्र मुस्तफा के लिए, जबी बनी है मेरी सजदे खुदा के लिए, जुबान बनी है मेरी जिक्र मुस्तफा के लिए। अजाब कब्र हो या सख्तियां हो महशर की, नबी का इश्क है काफी मेरी खता के लिए। कुछ है यार से लाकर कोई पत्थर दे दे, कुछ है यार से लाकर कोई पत्थर दे दे, ऐ मेरे दोस्त मुझे मेरा मुकद्दर दे दे। कुछ है यार से लाकर कोई पत्थर दे दे, कुछ है यार से लाकर कोई पत्थर दे दे, ला मेरे दोस्त मुझे मेरा मुकद्दर दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार से लाकर कोई पत्थर दे दे, ला मेरे दोस्त मुझे मेरा मुकद्दर दे दे। मुझको खुशियों की तलब है ना, मुझको खुशियों की तलब है न ख्वाहिश दौलत की, मेरे मौला तू मुझे इश्क पैगंबर दे दे, मेरे मौला तू मुझे इश्क पैगंबर दे दे। हजरात, ये जो हमारे दरमियान से वक्फा वक्फा के साथ लोग दुनिया से जा रहे हैं, एक एक करके पता भी नहीं चलता है और ऐलान हो जाता है मस्जिद में, समझ रहे हैं ना, ऐलान हो जाता है फला फला टाइम आना है, फला फला टाइम ऐसा ऐसा हो गया, इस टाइम आपको आना, इस टाइम ये काम है, इस टाइम ये है, इस टाइम ये जो ऐलान हो रहे हैं लगातार। कब्र की नींद क्यों ना मीठी हो, कब्र की नींद क्यों ना मीठी हो, उम्र भर की थकान होती है, कब्र की नींद क्यों ना मीठी हो, उम्र भर की थकान होती है, फिर भी लड़ता है रात से जुगनू, कितनी नन्ही सी जान होती है। ये कमजोर सी जान। ऐलान हो गया मस्जिद में फला साहब का इंतकाल हो गया, फला वक्त में जनाजा है, आप तशरीफ लाइए, जनाजे में शरीक हो जाइए। हजरात, ये हमारे दरमियान से चले गए, हमने देखा ये मर गए, मर कर इन्हें दफन कर दिया गया, और जब ये हमारे दरमियान से चले गए, मिट्टी के नीचे इन्हें इस्लामी उसूल के मुताबिक दफना दिया गया, है ना, इस्लामी उसूल के मुताबिक दफना दिया गया। और धर्मों में और मजहबों में अपने अपने हिसाब से दफनाया जाता है, लेकिन चाहते सब यही है कि जल्दी हो जाए, जल्दी जाए हमारे दरमियान से, जल्दी जाए। तो कोई पीले रंग का कफन देता है, कोई लाल रंग का कफन देता है, कोई पीले रंग की चादर देता है, कोई लाल रंग की चादर देता है, कोई कायदे के साथ नहलाता धुलाता है, कोई बेनहलाई ऐसी उठा के ले जाता है, कोई खुला हुआ लेके जाता है चादर डालकर इस्लाम, और कोई बांध करके ले जाता है। लेकिन ले सब जाते हैं, है नहीं, सब ले जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ अगर किसी का इंतकाल हो तो सबसे पहले उसे नहलाया जाता है। लोग कहेंगे हजरत नहलाया तो हर धर्म में जाता है, चलिए ठीक है मान लिया हमने, हर धर्म में नहलाया जाता है, अपने अपने हिसाब से हर आदमी अपना अपना इंतजाम करता है हजरात, और ले जाके आखिरी रसूमात उसके अदा कर दिए जाते हैं। किस धर्म में किस लिए नहलाया जाता है मुर्दे को ये हमें नहीं पता, लेकिन इस्लाम में क्यों नहलाया जाता है वो हमें पता है। नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहाँ हुजूर का चेहरा दिखाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहां हुजूर का चेहरा दिखाया जाता है, और दिलो निगाह पाक करके आबे जमजम से, दिलो निगाह पाक करके आबे जमजम से मदीना जाने के काबिल बनाया जाता है। दिलो निगाह पाक करके आबे जमजम से मदीना जाने के काबिल बनाया जाता है। और बरेली क्यों ना हो मशहूर इस जमाने में,
बरेली क्यों ना हो मशहूर, इस जमाने में नबी का इश्क यहीं पे पिलाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़मीन, फैज़ान ताजुश शरिया आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद मुशर्रफ साहब दामा बरकातहू आलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में मुर्दे को दफना दिया जाता है, बस दफनाते ही दो अकीदे शुरू हो जाते हैं। एक अकीदा यह है कि कब्र में मरने वाला जिंदा है, और एक अकीदा यहीं पर यह होता है कि कब्र में मरने वाला करवट भी नहीं बदल सकता। मरने वाला कब्र में करवट भी नहीं बदल सकता, और थोड़े दिनों के बाद वो मट्टी में मिल जाता है, चाहे वो माअज़ल्लाह अकीदा देखें आप, चाहे वो नबी हो, वली हो, मोमिन हो, मुस्लिम हो, आम हो, खास हो, चाहे जैसा हो, मरकर मिट्टी में मिल गया। ये दो अकीदे बड़ी तेजी के साथ पूरी दुनिया में चलते हैं मरने के बाद, और मरने के बाद की जिंदगी को बरज़खी जिंदगी कहा जाता है। इस दुनिया को दुनियाए शहादत कहा जाता है, आलम शहादत कहा जाता है। तो अब यहीं से दो अकीदे शुरू हो गए। एक अकीदा बरेली शरीफ का है और एक अकीदा देवबंद का है। बरेली शरीफ का अकीदा यह है कि मरने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है, मौत मिटाने नहीं आती है, दुनिया बदलवाने आती है। मौत मिटाने नहीं आती है, दुनिया बदलवाने आती है। लिहाजा वो दुनिया बदल गया है, अब इस आलम से दूसरे आलम में चला गया है। वो मरकर मिट्टी में मिला नहीं है। बरज़ख का माना होता है पर्दा, बस पर्दा डाल दिया गया है दुनिया वालों की निगाहों के सामने और उसकी जिंदगी के बीच में एक पर्दा डाल दिया गया। उस पर्दे के पीछे सब कुछ हो रहा है, और वैसा ही हो रहा है जो 15 सदी पहले पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था। उस पर्दे के पीछे वैसा ही हो रहा है। बरज़ख का माना पर्दा, पर्दे के पीछे वो सब हो रहा है जो 15 सदियों पहले मुस्तफा ने फरमाया था। हजरात, हमारा अकीदा है कि मरने वाला मिटता नहीं है, क्योंकि मौत मिटाने नहीं आती है, वो दुनिया बदलवाने आती है। वो इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचने के लिए एक वसीला होती है मौत। और सही बात तो यह है, जहां से हम चले थे, गौर करिए, आलमे अरवाह से हम चले थे। हमारी रूहें वहां आलमे अरवाह में मौजूद थी। अल्लाह ने फरमाया रूहें मौजूद हो जाएं, सारी रूहें मौजूद हो गई। ये रूह जैसे आज आप बैठे हैं जलसे में, ये इस तरह से बैठे हैं, ऐसे ही रूहें भी वहां मौजूद थी। और जिसकी रूह आलमे अरवाह में जिसके करीब में थी, दुनिया में भी वो उसी के करीब में रहता है। दुनिया में भी वो उसी के करीब में रहता है। आज जो आपके पास में ये बैठे हैं, इनके पास में ये बैठे हैं, इनके पास में ये बैठे हैं, उनके पास में वो बैठे हैं, उनके पास में वो बैठे हैं, ये सब आलमे अरवाह में यही शक्ल थी। जो जिसके पास में था उसको दुनिया में उसी से दोस्ती होती है, वो उसी से दोस्ती करता। आलम अरवाह में सारी रूहें मौजूद थी। अल्लाह ने फरमाया अब इस आलम को बदलो, इस आलम को छोड़ो। रब का हुक्म था, आलम अरवाह छोड़ा गया, और आलम अरवाह छोड़ने के बाद बाप की पुश्त में लाया गया। कहाँ लाया गया? बाप की पुश्त में। जल्दी बोलो, बाप की पुश्त में लाया। अगर नहीं बोलोगे तो तकरीर ऐसी फजर तक होती रहेगी। कमेटी वालों से हमने इजाजत ले ली है। हाँ, बोलते रहो, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलम अरवाह में रब ने फरमाया इस आलम को छोड़ो। अब बाप की पुश्त के आलम में पहुंच गए, बाप की पीठ के आलम में पहुंच गए। हजरात कुरान कहता है वस्समाए वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक अन्नजमुस साकिब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब। इंसान इस बात पर गौर तो करे कि वो उसे पैदा किस चीज से किया गया है। वो सोचे तो सही कि उसे बनाया किस चीज से गया है। कुरान कहता है इंसान को जस्त लगाते हुए पानी से पैदा किया गया है, फुदकते हुए पानी से उसे बनाया गया है, जो मर्द की रीढ़ की हड्डी में रहता है और औरत के पिस्तान में रहता है।
आलम अरवाह से रब ने फरमाया इस आलम को छोड़ो, अब तुम्हें दूसरे आलम में जाना पड़ेगा। और वो बाप की पुश्त का आलम है, तुम्हें बाप की पीठ के आलम में जाना पड़ेगा। बाप की पीठ के आलम में हम लोग आ गए, और जब वहां जितनी मुद्दत तक रहना था उतनी मुद्दत तक रहे, और फिर बुलूगियत का जमाना आया, बालिग होने के बाद शादी हो गई, और शादी के बाद जैसे ही शादी हुई रब ने फरमाया अब ये बाप की पुश्त का आलम भी छोड़ो, अब तुम्हें यहां भी नहीं रहना है, इसे भी छोड़ना पड़ेगा। बाप की पुश्त का आलम छोड़ा, शिकमे मादर के आलम में आ गए। अब माँ के शिकम के आलम में आ गए, माँ के पेट के आलम में आ गए। बाप की पीठ का आलम छोड़ा, माँ के पेट के आलम में आ गए, और एक खास मुद्दत तक माँ के पेट में रहे। रब ने फरमाया यहाँ भी तुम्हें हमेशा नहीं रहना है, अभी इस आलम को भी छोड़ो, इस आलम को भी तुम्हें छोड़ना है। ये तुम्हारा करार वाला घर नहीं है, ये मुस्तकर नहीं है तुम्हारा, यहाँ तुम्हें हमेशा नहीं रहना है, बस 9 माह तक तुम्हें इसमें रहना है। अब ये आलम भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही मुद्दत मुकम्मल हुई फौरन रब का हुक्म हुआ और इंसान ने माँ के शिकम का आलम भी छोड़ दिया। जी जी वाह वाह, बेशक बेशक। अब आलम शहादत में आ गए। ये मुशाहिदात की दुनिया जो है, मुशाहिदात का जो आलम है, जिसे हम भी देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं, जिस आलम में हम मौजूद हैं, अब इसमें आ गए। अब इसमें भी 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल, बहुत ज्यादा किसी बुजुर्ग ने अगर दुआ दे दी तो 100 साल। बहुत ज्यादा अगर किसी ने दुआ दे दी, हाथ उठा के दामन फैला के, गौसे आजम के किसी दीवाने ने, आसिफ रजा ने दुआ दे दी कि साहब आपकी उम्र लंबी हो जाए तो 100 साल। उसके बाद रब ने फरमाया अब तुम्हें यह आलम भी छोड़ना पड़ेगा, तुम यहां भी नहीं रह सकते, ये भी करार वाला घर नहीं है, ये भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और फिर छोड़ना पड़ा, और आलम मुशाहिदात से फिर आलम बरज़ख की तरफ रवाना हुए। अब आप देखें सबब, आलम अरवाह छोड़ने का सबब बाप की पीठ, बाप की पीठ का सबब छोड़ने के लिए सबब माँ का शिकम, माँ का शिकम छोड़ने के लिए सबब आलम शहादत, और आलम शहादत को छोड़ने के लिए सबब बनी मौत। क्या बनी? मौत बनी। मौत वसीला है जी, इस आलम को छोड़ने के लिए, उस आलम में जाने के लिए। लिहाजा मौत वसीला तो हो सकती है, लेकिन मिटाने का कॉन्सेप्ट कहीं मौजूद नहीं है, न कुरान में मौजूद है न हदीस में मौजूद है। मौत मिटाने नहीं आती है, आलम बदलवाने आती है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आलमे बरज़ख में पहुंच गए, दिल को सुकून मिल गया। जैसे ही वहां पहुंचे आलमे बरज़ख में, तो अब वहां के अहकाम शुरू हो गए, है नहीं है? वहां के अहकाम शुरू हो गए। अब वो सारे अहकाम इंशाअल्लाह आपके सामने अभी बयान किए जाएंगे, जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। और फिर कब्र में रहे, थोड़े दिन तक रहे थे, इतने में हुक्म आया, हजरत इसराफील ने सूर फूंक दिया। इसराफील ने सूर फूंक दिया, अब तुम्हें इस बरज़खी आलम में भी नहीं रहना है, अब एक दूसरे आलम में जाना पड़ेगा, जिस आलम का एक दिन 50,000 साल के बराबर होता है। अब इस आलम को भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, अब उस आलम में जाना पड़ेगा जिसका एक दिन 50,000 साल के बराबर होता है। कब्र के आलम से निकले, बरज़खी आलम से निकले, और उस आलम में पहुंच गए। वहां हिसाब किताब शुरू हुआ। हिसाब किताब का 50,000 साल का एक दिन था, और जब हिसाब किताब हो गया तो फरमाया जन्नती जन्नत की तरफ जाएं, दोज़खी दोज़ख की तरफ जाएं। और जैसे जन्नती जन्नत की तरफ पहुंचे, आवाज़ हिया दारुल करार, यह है करार वाला घर, यह है अच्छा घर, यह है हमेशा रहने वाला घर। अब तुम्हें करार मिला है। मैं पूछना चाहता हूँ, आलम अरवाह से चले थे, जन्नत तक पहुंचे थे, कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ। पूरी दुनिया वहाबियत को चैलेंज किया जा रहा है, पूरी दुनिया देवबंदियत को चैलेंज कर रहा हूँ। हदीस के दिखा दे या कुरान की किसी आयत से दिखा दे कि हमने दुनिया तो बदली है, आलम तो बदले हैं, लेकिन हम मिटे कहां पर? वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने दुनिया तो बदली है, लेकिन मिटे कहां पर हैं?
कहीं। फिर ये अकीदा कैसे दिया जाता है उम्मत को कि नबी मर गए और मरकर मिट्टी में मिल गए? कैसे अकीदा ये दिया जाता है? अरे नादानो, मुस्तफा फरमाते हैं अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब। मौत तो एक पुल है जो एक महबूब को दूसरे महबूब से मिला देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दूसरे हदीस में मेरे आका ने फरमाया तोहफतुल मोमिन अल मौत। मुस्तफा फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए अल्लाह पाक का तोहफा है। मौत तोहफा है। अरे नादानो, जब दुनिया में एक दोस्त दूसरे दोस्त को तोहफा देता है, एक यार दूसरे यार को तोहफा देता है, तो तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ जाती है। और खुदा बंदे को तोहफा दे तो बंदा मिट कैसे सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, माशाअल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। लिहाजा मौत मिटाने नहीं आती है, दुनिया बदलवाने आती है। नबी फरमाते हैं उम्मती उम्मतुन मरहूमतुन। ये नबी का फरमान है, जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हदीस उलमा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? सरकार फरमाते उम्मती उम्मतुन मरहूमतुन। मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है। मेरी उम्मत पर अल्लाह ने रहम कर दिया है। मेरी उम्मत रहम की हुई उम्मत है। ये जो गुजरने वालों को, दुनिया से जाने वालों को मरहूम कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट इसी हदीस से लिया गया है। हम जो कहते हैं ना फला हाजी मरहूम, फला साहब मरहूम, जो मरहूम बोलते हैं वो इसी हदीस से लिया गया है। मुस्तफा फरमाते हैं मेरी उम्मत पर अल्लाह ने रहम कर दिया है, रहम की हुई उम्मत है, उम्मत मरहूमा है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत पर अल्लाह ने रहम किस तरह किया है? सरकार, आपकी उम्मत पे अल्लाह ने कैसे रहम किया है और आपकी उम्मत उम्मत मरहूमा किस तरह है? मुस्तफा फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं तदखुलु कुबूरहा बिजुनूबिहा व तखरुजु मिन कुबूरिहा बला जुनूबा अलैहि। मुस्तफा फरमाते हैं मेरी उम्मत के बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जब अपनी कब्र में जाएंगे तो गुनाह उनके साथ होंगे, लेकिन महशर के दिन जब उठाए जाएंगे तो सारे गुनाह मिट चुके होंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी। अरे अब तो खुश हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद मुशर्रफ साहब दामा बरकतहू आलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह साहब। अरे वाह वाह, बहुत से उम्मती ऐसे होंगे जब कब्र में दफन किए जाएंगे, जिस दिन जा रहे होंगे कब्र में, तब तो वो गुनाहगार होंगे, लेकिन कब्र से जब निकाले जाएंगे तो गुनाह खत्म हो चुके होंगे। सहाबा ने बड़े हैरत से पूछा या रसूल अल्लाह ये कैसे हो जाएगा? आदमी जब मर जाता है तो उसके आज़ाए जवारे काम करना बंद कर देते हैं, नेकियां करने का कोई वसीला ही नहीं रहता है। आँख, कान, नाक, हाथ, पांव सब काम करना बंद कर देते हैं। जब वो अपनी कब्र में चला जाता है तो फिर उसकी कब्र में नेकियां करने का तो उसे मौका ही नहीं मिलता है। आखिर ये गुनाह खत्म कैसे हो जाएंगे? या रसूल अल्लाह, कब्र में जाने के बाद आपकी उम्मत के गुनाह खत्म कैसे हो जाएंगे? तब मुस्तफा फरमाते हैं मेरा उम्मती ही तो चला जाता है, पीछे अपनी औलाद भी छोड़ आता है ना, अपने बच्चों को छोड़ आता है, अपने घर वालों को छोड़ आता है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ आता है, अपनी बिरादरी को छोड़ आता है, अपने कस्बे वालों को छोड़ आता है, अपने इमाम व मुक्तदी को छोड़ आता है, वही तो आ जाता है, अपने पीछे अपनी मिल्लत को छोड़ आता है। जब वो नमाजें पढ़ते हैं और सलाम फेरने के बाद ऐसे हाथ उठा के कहते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत कर दे, तमाम मोमिनों की मग़फ़िरत कर दे। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब मेरे उम्मती ये दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला इन्हीं की दुआओं के सदक़े में गुजरने वालों की खताएं माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, उनके गुनाह खत्म हो जाते हैं।
और इस तरह खत्म होते हैं गुनाह। आप जितने भी अमल करते हैं, सारे अमल अल्लाह की बारगाह में इकट्ठे हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये सारे अमाल जितने भी आप कर रहे हैं, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं हजरात। लेकिन हमारे अंदर कंट्रोवर्सी पैदा करने की मालूम किस तरह कोशिश की जाती है। ला तजरु वाजिरतुन विज़रा उखरा। हाँ? कुरान की आयत पढ़ करके ये कहा जाता है, ला तजरु वाजिरतुन विज़रा उखरा, कोई भी एक नफ्स दूसरे नफ्स का बोझ नहीं उठाएगा। हाँ, एक नफ्स दूसरे नफ्स का बोझ नहीं उठाएगा। जिसने गुनाह किया है वो गुनाह का अजाब पाएगा, जिसने नेकियां की हैं वो नेकियों का सवाब पाएगा। कोई नफ्स किसी नफ्स का बोझ नहीं उठाएगा। लैसा लहा लिल इंसान मा सआ, इंसान ने जो कुछ किया है वही उसे मिलेगा, कोई दूसरा उसे नहीं दे सकता। ये कुरान की आयतें पढ़ पढ़ करके सुन्नियों में कंट्रोवर्सी पैदा की जाती है, इस्लाम में कंट्रोवर्सी पैदा की जाती है। लेकिन याद रखना, उन नादानों से कह देना कि एक होती है अल्लाह की अदल की आयतें। यकीनन कुरान में अल्लाह की अदल की आयतें भी हैं, वहीं पर अल्लाह के फजल की आयतें भी हैं। अदल ये है कि इंसान ने नेकी की है तो बदला उसी को मिलना चाहिए, लेकिन उसका फजल ये है, मर जाने वाले बाप का बेटा हाथ उठा के जब कहता है या अल्लाह बाप की मगफिरत कर दे, तो इधर बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अदल वाली आयतें भी हैं और फजल की भी आयतें हैं, फजल वाली आयतें भी हैं। और ये अदल वाली आयतें पढ़ पढ़ के इस्लाम में रखना डालने की कोशिश की जा रही है। तो आप जितनी नेकियां करते हैं, सारी नेकियां जमा होती रहती हैं। कुरान हदीस पाक में लिखा है, सरकार ने फरमाया, मन क़ाला सुब्हान अल्लाह मर्रतन वाहिदा, मन क़ाला सुब्हान अल्लाह मर्रतन वाहिदा गुरिसा लहू फिल जन्नह नखलुन फिल जन्नह, गुरिसा लहू नखलुन फिल जन्नह। जिस उम्मती ने एक बार सुभान अल्लाह कह दिया तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहो भाई सुभान अल्लाह। कहा आपने दुनिया में सुभान अल्लाह, लेकिन ये दरख्त कहाँ लगा आपका? जन्नत में। ये जितनी नेकियां आप कर रहे हैं सब जन्नत में इकट्ठी हो रही हैं। एक हदीस में अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में मस्जिद तामीर कर दी, अल्लाह जन्नत में उसके लिए एक महल तामीर कर देता। कुछ नेकियां ऐसी हैं जिन नेकियों के करने से जन्नत में नहरें पैदा होती हैं। कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जिनके बदले में दूध की नहरें पैदा होती हैं। कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जिनके बदले में जन्नत में शहद की नहरें पैदा होती हैं। कुछ नेकियां ऐसी हैं जिनके करने से जन्नत में अंगूर पैदा होते हैं। कुछ नेकियां ऐसी हैं जिनके करने से जन्नत के अनार पैदा होते हैं। कुछ नेकियां ऐसी हैं जिनके बदले में अल्लाह ताला जन्नत में सेब बना देता है, और ये सब उसी बंदे के लिए हैं जिसने ये नेकियां की हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ नेकियां ऐसी हैं जिनसे जन्नत में मेवे पैदा होते हैं और जन्नत में मेवे बना दिए जाते हैं। हजरात, ये जो जन्नत में नेमतें पैदा हो रही हैं, इससे जन्नत की नेमतें तो बढ़ती रहती, नेकियां करने से जन्नत की नेमतें तो बढ़ती रहती हैं, लेकिन जन्नत का स्पेस नहीं बढ़ता है, जन्नत की जमीन नहीं बढ़ती है, जन्नत उतनी ही रहती है। और जानते हो जन्नत कहाँ है? यह आराम का घर है जो हजरत जिब्रील अमीन, जो सिदरतुल मुंतहा जिसे आप कहते हैं, जिब्रील अमीन का गेस्ट हाउस, जन्नत की शुरुआत सबसे पहली जन्नत जिब्रील के गेस्ट हाउस के सामने है। सबसे पहली जन्नत जिब्रील के गेस्ट हाउस के सामने है, सिदरतुल मुंतहा के सामने है। और फिर उसके ऊपर जितनी भी ऊंचाई उसकी है, फिर उसके बाद दूसरी जन्नत, उसके बाद तीसरी जन्नत, उसके बाद चौथी जन्नत, फिर पांचवी जन्नत, फिर छठी जन्नत, फिर सातवीं जन्नत, और फिर जल्दी बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो तकरीर होती रहेगी फजर तक। कितनी जन्नत? 8वीं जन्नत। 8 जन्नतें हैं, समझे? और जहन्नम कितनी है? वैसे अक्ल तो यही कहती है कि जहन्नम भी 8 होना चाहिए, लेकिन जहन्नम है 7।
8 किस लिए होना चाहिए कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव दो चीजें होती हैं आदमी, या इस्बाती पहलू होता है या मनफी पहलू होता है जी। आदमी नमाज पढ़ेगा या नमाज नहीं पढ़ेगा, रोजा रखेगा या रोजा नहीं रखेगा, हज करेगा या हज नहीं करेगा, ज़कात देगा या ज़कात नहीं देगा, मारेगा या नहीं मारेगा, मारेगा तो जहन्नम, नमाज नहीं पढ़ेगा तो जहन्नम है नहीं, पढ़ेगा तो जन्नत। तो ये अक्ल ये कहती है कि जितनी जन्नतें हैं उतनी जहन्नम होना चाहिए, लेकिन जन्नतें हैं 8। आला हजरत फरमाते हैं बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी उरूसे फिक्र को, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी उरूसे फिक्र को सारी बहारें हश्त खुल्द छोटा सा इत्रदान है। तो जन्नतें हैं 8। अक्ल ये कहती है कि जहन्नम भी 8 होना चाहिए, लेकिन जहन्नम है 7। उसकी वजह ये है कि जो 7 जन्नतें हैं वो इसलिए हैं ताकि अल्लाह अपने अदल की बुनियाद पर उन 7 जन्नतों में भेजता रहे, और जो 8वीं जन्नत है वो अल्लाह के फजल के साथ मुख्तस है। जिस पर अल्लाह का फजल होता है उसे 8वीं जन्नत दी जाती है। उन 8 जन्नतों में 100 दर्जे हैं। कितने? 100 दर्जे हैं। 100 दर्जे हैं, और हर दर्जे से लेकर के दूसरे दर्जे के बीच में हजारों दर्जे हैं। अब किसको किस दर्जे में रखना है ये अल्लाह ही जानता है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है, अल्लाह ही जानता है, समझे। और जन्नत है कितनी बड़ी आप देखें, अंदाजा लग जाएगा अभी किस दर्जे में अल्लाह को रखना है अपने बंदे को, ये अल्लाह ही जानता है। कितनी बड़ी है वो भी सुनो। जब अल्लाह ताला ये हुक्म देगा अब जन्नती जन्नत की तरफ चले जाएं, दोज़खी दोज़ख की तरफ चले जाएं, जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, गिरोह दर गिरोह जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे। एक गिरोह ऐसा होगा मैदान महशर में खड़ा हो जाएगा, और मैदान महशर में खड़ा होने के बाद वो जन्नत की तरफ देखेगा भी नहीं। रब की रहमत झूम के कहेगी फैसला जन्नत का हो चुका है, सब जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, आप भी जन्नत में जाइए ना, आप क्यों नहीं जा रहे? तो वो कहेंगे या अल्लाह हम तेरी जन्नत में नहीं जाएंगे। आप हमारी जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे? या अल्लाह हमारे कुछ चाहने वाले, हमारे कुछ जानने वाले जहन्नम में चले गए हैं, वो जहन्नम में चले गए इसलिए हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अच्छा ऐसा हुआ है कि वो जहन्नम में चले गए हैं, तुम पहचानते हो उन्हें? तो वो ये जवाब देंगे हाँ हाँ मौला हम पहचानते हैं, युसल्लूना माअना व यहुज्जूना माअना व यसूमूना माअना। या अल्लाह वो तो हमारे साथ नमाज़ें पढ़ते थे, रोजा हमारे साथ रखते थे, हज हमारे साथ उन्होंने किया है, तराबी हमारे साथ पढ़ते थे, कुरान हमारे साथ में सुनते थे, हम उनके साथ में बैठा करते थे, वुज़ू को हमें पानी दे देते थे, वो कभी हमें कपड़ा भी बना के दे देते थे, कभी हमें टोपी ला के दे देते थे, कभी हमें रुमाल पेश कर देते थे, कभी हमें सदरी दे देते थे। हम अच्छी तरह पहचानते हैं जब कहीं से खाना ना आता था तो वो हमें खाना ला के दे देते थे। अल्लाह हम जानते हैं, उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। रब फरमाएगा जाओ जहन्नम पे खड़े हो जाओ, एक एक को पहचानते जाओ, निकालते जाओ और जन्नत में दाखिल करते जाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, उलमाए अहले सुन्नत। वाह सुभान अल्लाह साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह साहब। ओह आप तो दिल में सुकून मिल गया। तो सबसे बाद में जिस जहन्नमी को निकाला जाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान है नहीं, और ये अमल जारी रहेगा, मुसलसल ये अमल जारी रहेगा, और उस वक्त तक जहन्नम से निकालने का सिलसिला जारी रहेगा जब तक उस आदमी को न निकाल लिया जाए जिस आदमी के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे भी निकाला जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, और जो सबसे बाद में निकाला जाएगा उसकी जन्नत इतनी बड़ी होगी जो इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी होगी। सबसे बाद में जो आदमी जहन्नम से निकाला जाएगा उसकी जन्नत इस दुनिया से 10 गुना बड़ा होगी। फिर औलियाए किराम की जन्नत का आलम क्या होगा, मीरन शाह दादा की जन्नत का आलम क्या होगा, आला हजरत की जन्नत का आलम क्या होगा, ताज शरिया की जन्नत का आलम क्या होगा, खलीफा मुफ्ती आदम मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब की जन्नत का आलम क्या होगा, अल्लाह सुभान का आलम क्या होगा। जब जहन्नम से निकलने वाले की जन्नत इस दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी, फिर सहाबे किराम की जन्नत का आलम क्या होगा, अबू बकर की जन्नत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे? तो जन्नत का जितना स्पेस है, नेमतें तो जन्नत की बढ़ती रहती है। इधर आपने नेकी की, जन्नत में एक नेमत बढ़ गई, किसी नेकी से जन्नत की हूरें बनती हैं, तहज्जुद में उठ जाने से जन्नत में रोशनी बढ़ती है,
तहज्जुद पढ़ने से जन्नत में रोशनी बढ़ती है। इधर आप नेकियां कर रहे हैं, उधर आपकी जन्नत में नेमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसकी जमीन नहीं बढ़ रही है। स्पेस अगर किसी आदमी के पास 1 बीघा जमीन है तो वो उस 1 बीघा जमीन में कभी अमरूद का दरख्त लगा दे, कभी आम का दरख्त लगा दे, कभी जामुन का दरख्त लगा दे, कभी आड़ू का दरख्त लगा दे, कभी सेब का दरख्त लगा दे, तो ये नेमतें तो बढ़ रही हैं, दरख्त तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो 1 बीघा जमीन जो है वो जमीन उतनी ही रहेगी। हजरात, एक बुजुर्ग हैं जो अपने वक्त के गौस गुजरे, हजरत अब्दुल रहीम साहब दब्बाग मगरिबी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो फरमाते हैं कि जब आदमी दुरूद पढ़ता है तो दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला उसकी जन्नत के स्पेस को बढ़ा देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदमी जब दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी जन्नत की जमीन को बढ़ा देता है। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर जन्नत कैसे बढ़ जाती है दुरूद पढ़ने से? तो फरमाया कि जन्नत मुस्तफा के नूर से बनाई गई है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जन्नत नबी के नूर से बनाई गई है, और जब आदमी दुरूद पढ़ता है नबी पर तो उसके मुंह से भी नूर निकलता है, और ये नूर उस नूर से मिल जाता है, उससे जन्नत की जमीन बढ़ा दी जाती है। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यह है जन्नत, समझे? तो जितनी नेकियां आपने की, जन्नत में नेमत बढ़ा दी। अब ये नेमतें जो आपकी जन्नत में हो गई इकट्ठी, उनको आपने ऐसे हाथ उठा करके कह दिया, या अल्लाह जो मैंने नेकियां की हैं, इन नेकियों का सवाब मेरी माँ की रूह को अता फरमा दे, मेरे बाप की रूह को दे दे। या अल्लाह इसका सवाब आला हजरत की रूह अक़दस को दे दे। या अल्लाह इसका सवाब मीरन शाह बाबा को दे दे। या अल्लाह इसका सवाब मेरे फला मरहूम को दे दे। आप जैसे ही ये हाथ उठा करके दुआ करते हैं और अपनी नेकियां दूसरे को तफवीज करने के लिए अल्लाह की बारगाह में कौलो करार करते हैं, तो जानते हैं वो नेमतें किस तरह उस मुर्दे को पहुंचाई जाती हैं, उस बंदे को पहुंचाई जाती हैं। किसी आम फरिश्ते के जरिए नहीं, जिब्रील अमीन के जरिए से पहुंचाई जाती हैं। जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब फरमाता जिब्रील सिदरा छोड़ो, जन्नत जाओ, और जन्नत में सारी नेमतें इसने इकट्ठी कर ली हैं, है नहीं? इसके नाम की नेमतें इकट्ठी करनी। हजरत जिब्रील अमीन सिदरा छोड़कर जन्नत जाते हैं और जन्नत की नेमतों का थाल भर लेते हैं, और थाल भरने के बाद इसी मुर्दे की कब्र पर आ जाते हैं जिसके लिए ये नेकियां की जा रही हैं, जिसके लिए उर्स किया जा रहा है, जिसके लिए तिलावत की जा रही है, जिसके लिए सलाम पढ़ा जा रहा है, जिसके लिए नातें पढ़ी जा रही हैं, जिनके लिए मनक़बतें पढ़ी जा रही हैं, वो सारी चीजें हजरात जिब्रील अमीन के जरिए से अल्लाह फरमाता है सारी नेमतों का थाल जन्नत से भर लो। जिब्रील अमीन जन्नत से थाल भर लेते हैं और उसकी कब्र पर लेकर आ जाते हैं, और उसके सरहाने खड़े हो जाते हैं। पुष्ट किबला की तरफ होती है, मुंह मुर्दे के मुंह की तरफ होता है। आप जानते हो मुर्दे को जब लिटाया जाता है तो मुंह किबला की तरफ किया जाता है, काबा की तरफ मुंह किया जाता है ना। क्यों किया जाता है समझे? हमारे उस्ताद खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब क़िबला रहमतुल्लाह तआला अलैह, जब उनका विसाले पर मलाल हो गया तो आपका चेहरा ऐसे सीधा था, ऐसे सीधा। बरेली शरीफ में थे तो सीधा रहा, नूरी मस्जिद में थे सीधा रहा, और अपने वतन अजीज टांडा पहुंचे सीधा था। जब गुस्ल का वक्त आया चेहरा सीधा था, और जब तदफीन की बारी आई कब्र में उतारा गया चेहरा सीधा था, और जब कब्र में लहद आपकी बनाई गई थी, लहद में जब उतारा गया चेहरा सीधा था। मैंने जब देखा कि हजरत का चेहरा बिल्कुल आसमान की तरफ है, सीधा है, आपके मजले बेटे हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मुफ्ती मोहम्मद आलम साहब क़िबला वो कब्र अतहर में थे। मैं कब्र से बाहर निकल आया था, वो कुछ आखिरी काम अंजाम देने के लिए कब्र में अभी मौजूद थे। जब मुझे ये ख्याल आया कि मैंने अपने उस्ताद से पूछा था कि हजरत ये मुर्दे का चेहरा काबा शरीफ की तरफ क्यों किया जाता है, तो हमारे उस्ताद ने कहा था सरकार जब कब्र में मोमिन की तशरीफ लाते हैं तो इसी तरफ से आते हैं। हुजूर जब मोमिन की कब्र में आते हैं तो इसी तरफ से आते हैं। चेहरा मोमिन का काबा की तरफ इसलिए कर दिया जाता है ताकि ये महसूस होता रहे कि नबी के कदमों के आने का इंतजार कर रहा है। बाबा लेकिन हमारे उस्ताद का चेहरा सीधा था। मैंने आलम से कहा आलम हजरत का चेहरा सीधा है, चेहरा तो काबा शरीफ की तरफ होना चाहिए। अब आलम ने जब चेहरा काबा शरीफ की तरफ किया तो चूंकि वक्त काफी ज्यादा हो चुका था तो चेहरा फिर वहीं आ गया।
फिर करने की कोशिश की, फिर चेहरा वहीं आ गया, फिर करने की कोशिश की, फिर चेहरा वहीं आ गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने कहा आलम साहब हजरत के कान में कह दो कि हजरत अपना चेहरा काबा की तरफ कर ले। खुदा की कसम, आलम ने जैसे ही कान में कहा हजरत अपना चेहरा काबा की तरफ कर लो, उसी वक्त हजरत का चेहरा काबा शरीफ की तरफ हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन जन्नत की नेमतों का थाल भरते हैं। बहुत से लोग एतराज करते हैं ना कि ये सेब हैं, ये अंगूर हैं, ये संतरे हैं, जाने क्या क्या चीजें मंगा के रख ली हैं, ये मिठाई है, ये फलाना। फातिहा में कितनी चीजें रख दी हैं, हाँ जी, फातिहा में कितनी चीजें रख दी हैं। सुनो, जितनी चीजें फातिहा में रखी हैं, दुनिया नमूना आखिरत है, दुनिया नमूना आखिरत। हाँ, ये सारी चीजें जन्नत से थाल में भरते हैं जिब्रील अमीन, और कब्र वाले के पास आ जाते हैं और उसके चेहरे की तरफ मुंह करके खड़े होकर कहते हैं, या साहिबल कब्रिल अमीक हाज़िही हदियतुन। मचल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिहा को हराम कहने वाले अब डूब कर मर जाएं। हम अहले सुन्नत के जो मामूलात हैं वो हदीस के मुताबिक है, कुरान के मुताबिक है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं, सब कुरान में मौजूद है, सब हदीस में मौजूद है। जिब्रील कहते हैं, या साहिबल कब्रिल अमीक हाज़िही हदियतुन, एक गहरी कब्र में लेटने वाले उठ, तेरे घर वालों ने ये तोहफा भेजा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तोहफा ले ले, तेरे घर वालों ने ये तोहफा भेजा है। हजरत अनस इब्न मालिक ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जो भेजते हैं क्या मरने वालों को मिल जाता है? मुस्तफा फरमाते, अनस इब्न मालिक, मेरी उम्मत से बता दो, शक में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम जो कुछ भेजते हो सब मिल जाता है। इन्नहु यसिलु इलैहिम, मुस्तफा फरमाते हैं शक में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना भेजते हो सब उन्हें मिल जाता है। हजरत अनस इब्न मालिक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब उन्हें ये तोहफे मिलते हैं, ये नातों के, मनकबतों के, ये जन्नत के थाल, जन्नत की नेमतें जब उन्हें पहुंचाई जाती हैं तो उनका हाल क्या होता है? हजरात, तब मुस्तफा फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, यफरहूना कमा यफरहु अहदुकुम बिल हदिया, यफरहूना कमा यफरहु अहदुकुम बिल हदिया, मुर्दे ऐसा खुश होते हैं जैसे तुम एक दूसरे को तोहफा देने के बाद खुश होते हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कब्र वालों की खुशी का आलम ये होता है कि जिस तरह तुम दुनिया में एक दूसरे से तोहफा देने के बाद खुश होते हो, वैसे ही वो अपनी कब्र में ये फातिहा का सामान और जन्नत की नेमतें लेने के बाद खुश होते हैं। किसी ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, और जिनकी कब्र में कोई भेजने वाला नहीं होता है, जिनकी फातिहा ही नहीं होती है, जिनके यहाँ फातिहा पढ़ना हराम है, जिनके यहाँ फातिहा जाती नहीं है, जिनके यहाँ जन्नत की नेमतें जाती नहीं, उनका हाल क्या होता है? मुस्तफा फरमाते, यहज़ुनु जीरानुहु, जिनकी कब्रों में तोहफे नहीं जाते, फातिहा नहीं जाती, उनकी कब्रें गमों से भर जाती हैं और वो अफसोस करते हैं इस बात पर कि हमने ये क्या किया, हमारा अकीदा बहुत बुरा था, हमें कोई तोहफा नहीं आया। काश हमने अपने बच्चों को सहाबा के अकीदे पे छोड़ा होता, काश हमने अपने बच्चे को बुजुर्गान दीन के अकीदे पे छोड़ा होता, काश हमने अपने बच्चों को आला हजरत का मसलक सिखाया होता, तो आज ये हाल ना होता। हमारे यहाँ बुजुर्गों की जो फातिहा होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी फातिहा मंजूर, सारी फातिहा मकबूल। ये बताइए, सुनने का मूड है या नहीं है? ये कुछ नहीं, दिल से बताइए। अभी 1 घंटा भी तो नहीं हुआ है, बताइए। अब पूरी रात आप सुनते रहिएगा नात, लेकिन तकरीर भी तो सुनना आपको जरूरी है नहीं? सुनोगे या नहीं सुनोगे ये बताओ। अगर सब सुनो तो सब हाथ उठाओ। एक ने भी हाथ नहीं उठाया तो हम अभी उठ के खड़े हो जाएंगे। सब उठा रहे हैं हाथ, जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो हमारा ये अकीदा कि अल्लाह वाले मरने के बाद मिटते नहीं हैं, मरने के बाद मिटते नहीं हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का नाम सुना है? जल्दी बोलो। सुना है साहब। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का नाम सुना है कि नहीं?